जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो क्लास जो कि है क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग का जो कि है प्रोजेक्ट रिजल्ट के तहत जो आप लोग का विल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग का साइंस यानी कि केमिस्ट्री में होने वाला है, कक्षा 10 का होने वाला है। समय आप लोग को 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और पूर्णांक 40 मार्क्स का होने वाला है। तो उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देंगे। ठीक है, जो आप लोग के कल वीकली टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इसी से हम लोग जो कि है पैटर्न को भी समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो नए हो जल्दी से चैनल को जो कि सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण जो कि जानकारी आप सभी को हमेशा मिलते ही रहेंगे। और 2024 का जो कि है ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है बोर्ड एग्जाम का, वो भी आप लोग जाकर चैनल में देख सकते हो। ठीक है, फटाफट हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या 1 से देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी, सी और डी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जो प्रश्न संख्या ए है उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CnH2n-2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का पूछा रहा है। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या जो आप लोग का है 2, इसका भी राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी HCOOH। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आप लोग का रहता है कार्बन एसिड, तो उसका जो कि आप लोग को यहाँ से पता कर सकते हो, जिसमें जो कि आप लोग का एच का प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, उसमें सीधा से आप लोग का COOH का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे HCOOH लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप लोग यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित, ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस गुण के कारण कार्बन से, ठीक है, कार्बन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। देखिए 100% जो कि है आंसर सही है, क्योंकि मैंने पहले बुक में देखा था, उसके बाद ये प्रश्न सब जो कि है मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगा, इसलिए मैंने ये प्रश्न आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस गुण के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। तो आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन है चतुसंयोजकता, ठीक है, श्रृंखलन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन सी में मारिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है कि यहाँ पे कार्बन के, ठीक है, एक सेकंड, कार्बन के किस अपरूप का उपयोग बिजली के अच्छे सुचालक के रूप में किया जाता है? तो हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, फुल्लीन, कोयला। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग जो किया है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है और इसका उपयोग भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है कि मीथेन का आणविक, ठीक है, सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो और ये जो आप लोग का प्रश्न संख्या 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि C2H6। ठीक है, C2H6 ये हो जाएगा आप लोग का मीथेन का आणविक सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन कार्बन का अपरूप है? ठीक है, इनमें से कौन कार्बन का अपरूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, उसका देखिए कोबाल्ट 16, ठीक है, जिसको आप लोग वैक्मीनेस्टर फुल्लिन के नाम से भी जानते हैं, और इनमें से सभी। तो ये आप लोग का हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6वां नंबर का प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। देखिए 7वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि संतृप्त कार्बन यौगिक में, ठीक है, संतृप्त कार्बन यौगिक में किस प्रकार की सहसंयोजी अबंध, ठीक है, पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में देखिए एकल अबंध, बी में है द्विअबंध, त्रिअबंध, इनमें से सभी। तो ये जो प्रश्न संख्या 7 है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक संबंध या फिर एकल संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर का प्रश्न है, कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है 4, 6, 8 और 12। तो इसका राइट आंसर आप लोग को तो पता ही होगा, 6 होता है। ठीक है, कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं
यहाँ पे देखिए 9वां नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे पूछा है कि ब्यूटेनेन चतुर्कार्यक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होगा। तो कौन सा समूह होगा? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास है। ऑप्शन ए देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी में है एल्डिहाइड, ठीक है, हाइड, ऑप्शन सी में है कीटोन और ऑप्शन डी में एल्कोहल। तो ये जो आप लोग का हो गया प्रश्न संख्या 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में यहाँ पे देखिए आप लोग का पूछा प्रश्न है कि CH3Cl में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में जो कि आप लोग का ऑप्शन आप लोग के यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, एल्कोहल ऑप्शन ए में है, बी में है एल्डिहाइड, ठीक है, सी में है हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, और डी में है कीटोन, ठीक है, कीटोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न है कुछ। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है समजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, समजातीय श्रेणी क्या है? तो यहाँ पे उत्तर देखिए, समजातीय श्रेणी, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक सदस्य का सामान्य रासायनिक सूत्र समान, ठीक है, समान होता है और एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच CH-2 समूह का अंतर होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 11 नंबर का उत्तर। चलिए 12 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है। तो उत्तर देखिए एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH, ठीक है, 2n+2 होता है। ये हो जाएगा आप लोग का 12 नंबर का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए आप लोग का प्रश्न है कि श्रृंखलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे देखिए श्रृंखलन का अर्थ होता है किसी यौगिकों या तत्वों का एक क्रमबद्ध तरीका से व्यवस्थित होना। ठीक है, रसायन शास्त्र में यह उन यौगिकों या तत्वों के समूह को संदर्भित करता है जो समान, ठीक है, समान गुण और संरचना के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर समजातीय श्रृंखला में यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है और हर यौगिक में CH-2 का अंतर होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 13 नंबर का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आप हम लोग 14 की तरफ। जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। यहाँ पे आप लोग का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का देखिए हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो केवल दो तत्वों हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। उदाहरण मीथेन CH4, एथेन C2H6। ये हो जाएगा आप लोग का उदाहरण। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी, जहाँ पे आप लोग को 5 मार्क्स के लघु उत्तरीय प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। देखिए पहला ही प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर बताएं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर दिया हुआ है 15 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए दोनों के बीच अंतर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है संरचना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें केवल एकल बंध सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें दोहरा या तेरा बंध होता है किसमें, तो असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद उदाहरण इसमें देखिए उदाहरण है एल्कोन जैसे एल्किन जैसे मीथेन और एथेन, और इसमें एल्किन जैसे एथीन, एल्काइन जैसे एथाइन। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र आप लोग को यहाँ पे याद ही होगा, और इसका दो सामान्य सूत्र होते हैं जो एल्किन के लिए और एल्काइन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक गुण है यह अधिक स्थिर होता है और कम प्रतिक्रियाशील होता है। कौन, तो संतृप्त। ये अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। कौन, असंतृप्त। उसके बाद उदाहरण में देखिए मीथेन और एथेन दिया हुआ है, यहाँ पे एथीन और एथाइन दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आप लोग का जो कि है दोनों के बीच प्रमुख अंतर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा है कि एल्किन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। 3 कार्बन परमाणु, ठीक है, वाले एक संरचना सूत्र लिखिए। जो उत्तर यहाँ पे देखिए इस प्रकार का दिया हुआ है
एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कम से कम एक दोहरा बंध डबल बॉन्ड होता है। इन यौगिकों का संबंध रासायनिक सूत्र CnH2n होता है जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सामान्य रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे एल्किन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किन का संरचनात्मक सूत्र 3। ठीक है, तो कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए 3 कार्बन परमाणु वाले एल्कीन का हो जाएगा आप लोग का एल्कीन प्रोपीन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का सूत्र। इसमें देखिए इसका संरचनात्मक सूत्र आप लोग का हो जाएगा CH-2 इक्वल टू CH-CH3। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है बताया गया है कि CH2 में 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन परमाणु होते हैं। CH में 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन परमाणु होता है। CH3 में 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन परमाणु होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में देखिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर का आप लोग का जो एक्स्ट्रा प्रश्न है कि इनमें से कौन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग के पास है A, B, C और D। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास कौन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आप लोग का एक ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि C3H8 किस समजात के श्रेणी से संबंध है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर साइक्लोलो एल्केन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल्काइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एथेनाइक, ठीक है, एथेनाइक अम्ल NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाता है। तो देखिए यहाँ पे जब CO3 पहले से दिया हुआ है तो आप लोग को पता ही होगा कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CHO या फिर कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH2। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, इनमें से कौन साबुनीकरण अभिक्रिया रासायनिक समीकरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए C2H6 की इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है, उत्तर यहाँ पे है C2H6 से एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार होगी। C2, ठीक है, H6 एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे है। देखिए कुछ इस प्रकार का आप लोग को बनाना है। देखिए यहाँ पे बना के दिखाया गया है, सिंपल से आप लोग को इस प्रकार बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक्स्ट्रा के कुछ प्रश्न हैं, बस यही सब प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, एथेनॉल के कोई 3 गुणधर्म लिखे। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है एथेनॉल C2H5OH के 3 गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पानी में घुलनशील, एथेनॉल पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है क्योंकि इसमें OH समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। जलनशीलता, यह जलनशीलता जो की है होती है और जलने पर जलते समय एक नीला गंधित ज्वाला उत्पन्न करता है। गंध और स्वाद, एथेनॉल की विशेष अल्कोहल जैसी गंध और स्वाद होती है और यह शराब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न हम लोग का रहने वाला है। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अंतिम 7 नंबर का जो एक्स्ट्रा प्रश्न रहने वाला है, ये आप लोग का 5 मार्क्स का प्रश्न रहेगा, तो उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे है, हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन मिलाकर संतृप्त यौगिक बनाए जाते हैं। हाइड्रोजनीकरण के कुछ औद्योगिक अनुप्रयोग ये रहे, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलना, ठीक है, मार्जरीन बनाना। तो उसके बाद देखिए पेट्रो रसायन उद्योग में कोई उत्पाद को संक्षारित या शुद्ध करना, तेल की ऑक्सीडेटिव स्थिरता में सुधार करना, असंतृप्त वसा को संतृप्त तेलों और वसा में बदलना। और यहाँ पे एक और है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निकोल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने जो किया देखिए, जो आप लोग की बिजली टेस्ट से संबंधित रहने वाला। ठीक है, क्लास 10 का जो कि आप लोग का
साइंस एक ही जो कि सब्जेक्ट में होने वाला है, तो इसी के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।